सोच रहे हो कि क्यों ही पढ़ना है, ये कौन दीदी आ गई है बता रही है समर वेकेशन में पढ़ना है। सीरियस हो जाओगे ना उस रिजल्ट डे को इमेजिन करना जब तुमने शुरू कर दिया, फिर स्टार्ट लिविंग फॉर दैट डे, तो अपने आप डिस्ट्रैक्शन भाग जाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है, हो जाएगा। और अभी इतने अच्छे से मेहनत अभी से करनी शुरू करोगे तो ऑब्वियसली फिर आएगा हमारा 6 से 9 का टाइम पीरियड। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। हे यो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे क्लास 12th वाले भाई बहन। तो गाइस फाइनली समर वेकेशन के 4-5 दिन भी निकल चुके हैं हमारे, एंड आज हो गई है 5 जून आई थिंक सो। ऑफिशियली आप लोगों के पास बस और बस 25 दिन बचे हैं अपनी इस समर वेकेशन के। और जैसे कि मैंने अपने सारे क्लास 12th वाले भाई बहनों को बोला था कि ये समर वेकेशन जो है ये इसलिए है कि आपको अपने सिलेबस को पीक लेवल पर लेकर जाना है, अपने सिलेबस को ऐसे कंप्लीट करना है, हाफ ईयरली के चैप्टर्स को स्पेशली, कि जुलाई में और आपका जो सितंबर में हाफ ईयरली होने वाले हैं उसमें यू विल बी द टॉपर। ठीक है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, मे बी 85-90% ही आपको मिल पाए सब कुछ करने के बाद भी, बट उसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा यू विल बी द टॉपर ऑफ दिस ईयर। तो गाइज आज मैं आपको दे रही हूं चैलेंज। ये आ रहा है आपका टाइम टेबल जो समर वेकेशन में आपकी पढ़ाई कराने वाला है। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स पुल अप योर सॉक्स एंड बी रेडी एंड चैलेंज को कर लो एक्सेप्ट हमारा टाइम टेबल। ओके तो गाइस 25 दिन बचे हैं। देखा 5 दिन कैसे निकल गए, तुम्हें समझ में भी नहीं आया होगा कि भाई 5 दिन निकल गए। चलो कोई बात नहीं, अब ये 25 दिन के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। इस चैलेंज को कमेंट सेक्शन में लिख दो, चैलेंज एक्सेप्टेड। बस एक पीस ऑफ पेपर चाहिए, एक टाइम टेबल जो मैं आपको बता रही हूँ उसे तुम्हें लिखना है, एंड माइंडसेट रेडी कर लो कि ये फॉलो करना है हमारे को। कैसे होगा, क्या करना है, एवरीथिंग आई टेल यू। टाइम टेबल बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 4 बातें हैं, मैं बताऊंगी 4 मिनट में भी वीडियो कंप्लीट कर सकती हूँ, बट टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करने में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, बनाना बहुत आसान है बट फॉलो करना आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई टाइम टेबल फॉलो करने से क्या ही हो जाता है, तो लेट मी टेल यू टाइम टेबल फॉलो करने से क्या होगा। ये जो आपका समर वेकेशन है गाइज, ये गोल्डन चांस आपको मिला है। ठीक है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो मजे करने के लिए छुट्टियां मिली है, तो वैसे मजे करने के लिए नहीं मिली है। ये 25 दिन तुम्हारे पास में है, ऐसा आपको गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसी प्रेपरेटरी लीव की जिसमें तुम घर पे आराम से बैठ के पढ़ पाओ, उसके लिए तुम तरसते रहोगे, वो अब तुम्हें मिलेगी प्री बोर्ड्स के भी बाद में। बट जो आपको प्रेपरेटरी लीव मिलती है आखिरी के 25 दिन, वो भी जनवरी एंड के अंदर, वो दिन होंगे अब तुम्हारे पास में जब तुम घर पे होगे पूरा समय और पढ़ाई कर सकते होगे। ठीक है, और उस समय तक बच्चों का सिलेबस बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स, टेंशन पे टेंशन, प्रैक्टिकल ये वो, उस समय में भी बहुत टेंशन होती है। तो राइट नाउ पूरे साल के अंदर ये वो आपके पास मौका है जब तुम हो, तुम्हारी किताबें हैं, स्कूल की कोई टेंशन नहीं है, तुम आराम से 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो एंड अपने सिलेबस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे अरे बाद में पढ़ लेंगे, कितना सा सिलेबस है, 10-12 चैप्टर है, बाद में कर लेंगे, कितना सा सिलेबस तो है नहीं, सबको पता है बहुत ज़्यादा सिलेबस है क्लास 12 का, और स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, पेपर इतने डिफिकल्ट सीबीएसई बना के दे रहा है हर साल, तो पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, और स्कूल डेज के अंदर पढ़ना पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, तो ये वो 25 दिन है, 5 दिन निकल गए, थोड़ा बहुत इन्जॉय भी कर लिया तुमने। ठीक है, मैंने भी आप लोगों को धीरे धीरे आके जो है आपका माइंड सेट रेडी कराया, चलो अब ऐसे करते हैं, चलो अपना टेबल सेट कर लो, चलो अब तैयारी करते हैं। अब फाइनल कॉल है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, कमेंट सेक्शन में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये रहा हमारा टाइम टेबल। ठीक है, ये 25 दिन होंगे हमारे, हाफ ईयरली तक का जो हमारा सिलेबस है, हमारा टारगेट है हमें इसे कंप्लीट करना है, जिससे जो हमारा हाफ ईयरली का पेपर हो उसमें हमारे 85% से ऊपर आ जाए, एंड वी विल नॉट फील एवरेज। जो हमें कई बार फील होता है ना हम एवरेज हैं, वो एवरेजनेस की फीलिंग आपकी लाइफ से बिल्कुल डिलीट हो जाएगी हाफ ईयरली के पेपर के बाद में ही। ठीक है, अब टाइम टेबल जो है, जिन बच्चों को लग रहा हो ऐसे लिख के फॉलो करने से कुछ नहीं होता, तो बस एक बात मैं आपको समझा रही हूँ, टाइम टेबल क्या है गाइस। हमने एक पेपर पे लिख दिया, हम इतनी देर पढ़ेंगे, इतनी देर पढ़ेंगे, इतनी देर पढ़ेंगे। अब जब तुम्हें रात को सोने जाना होता है तो एक टाइम तुम्हारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, आजकल सब लोगों को लेट सोने की आदत पड़ गई, 11-12-1 बजे, 1-1:30 बजे, 2 बजे तक सोते हैं, मोबाइल चला रहे हो। मैं आपको सिंपल बात कहती हूँ, तुम एक काम करो, तुम्हें सोना है, सुबह जल्दी जागने की प्रैक्टिस करनी है, 11 बजे फोन उठा के कोने में रख दो। ठीक है, अलमारी में लॉक कर दो और आप अपना लेट जाओ। ठीक है, और सोचो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो 11 बजे आप सोओगे, आपको थोड़ी देर नींद नहीं आएगी, सुबह 5 बजे तक उस पहले दिन आप नहीं उठ पाओगे, दूसरे दिन भी आप ऐसे ही करो, तीसरे दिन भी आप ऐसे ही करो, 4th डे भी आप ऐसे ही करो, धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी। आप 11 बजे आपको अपने आप जो है, अगर मोबाइल दूर रखें, मोबाइल पास रखोगे तो कोई नहीं सो सकता, रील चलाओगे, कभी किसी से बात करोगे तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, तो कोई शॉर्ट देखोगे, कोई गेम खेल रहे होगे, कभी कोई के ड्रामा, तो कभी कुछ और नेटफ्लिक्स की सीरीज, यही हमारा मन करता है। मैं कह रही हूँ अगर 11 बजते ही फोन कोने में रख दिया अपना, अलमारी में लॉक करके कि मैं आप सुबह पढ़ाई करूंगा उठ के, 11 बजे सो गए, सुबह 5 बजे, 4-5 दिन के बाद आपकी अपने आप आँख खुलनी शुरू हो जाएगी और 11 बजे नींद आनी भी अपने आप शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइंड में हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो अब उस बायोलॉजिकल क्लॉक को जैसे पता है जिस समय पे सोना है, भूख लगनी है भूख लगनी है, ऐसे ही इस बायोलॉजिकल क्लॉक को हमें इन 25 दिनों के लिए, मैं आगे की बात नहीं कर रही हूँ, इन 25 दिनों के लिए ये टाइम स्लॉट्स फिक्स कर देने हैं कि इस समय में तुम्हारा माइंड, तो मैं कह रहा हूँ अपने आप खिंचते हुए चले जाओ। तुम जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, ऐसे सुपर पावर की तरह पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आता है और वैसे हीरो खिंचता हुआ जा रहा होता है, ऐसे ही तुम खिंचते हुए आ जाओ अपने स्टडी टेबल पे और बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को तुम्हें रेडी करना है। अब क्या है वो टाइमिंग जिन्हें फीड करना है हमें अपनी क्लॉक के अंदर, तो चलो पेपर लेकर आओ, पेन लेकर आओ, वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो कि ये टाइम टेबल हम फॉलो करेंगे इन 25 डेज, और हाफ ईयरली का सिलेबस को बिल्कुल कत्ल कर देंगे उसका। ठीक है, हाफ ईयरली का सिलेबस डन। ठीक है, तो तुम पेपर पेन ले आओ,
और मैं तुम्हें बताती हूँ पहला स्लॉट, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को कह रही हूँ सुबह 9 बजे, भाई सुबह का टाइम इस समय मैं आप सभी लोगों को कह रही हूँ पढ़ना है हमारे को, क्योंकि सुबह ना गर्मी नहीं होती है। गर्मियों में कितनी गर्मी हो रही है, देख रहे हो तुम रोज़ का टेम्परेचर, ठीक है। बारिश आने के बाद भी कोई गर्मी कब तो हुई नहीं है, पूरी गर्मी, तो सुबह सुबह ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होती है, ठीक है। पापा भी शॉप पे गए हैं घर में, और जो है मम्मी भी जो है अपने काम में लगी होती हैं, ठीक है। तो भाई उस समय पे तुम अपना मैनेज कर सकते हो कि एसी वाले कमरे पे भी तुम अपना पूरा का पूरा लॉन्च कर दो वो अपना पूरा स्टडी टेबल, ठीक है। और जहाँ पे भी सुबह गर्मी कम है तो आप पंखे में या कूलर में भी बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। तो सुबह के टाइम को यूटिलाइज करना है। मैं आपको कुछ नहीं कह रही तुम 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, मुझे नहीं पता तुम कितने बजे जाग रहे हो सुबह। मेक श्योर 8 साढ़े 8 तक आप रेडी हो चुके हो, नाश्ता वाश्ता कर चुके हो। 9 बजे से आपका पहला स्टडी सेशन लगेगा। मैं हो सका तो इसकी वैसे तो मैंने इसको पेपर को फोल्ड ही कर दिया, बट मैं यहाँ PIP लगा दूंगी, ठीक है। यहाँ दिखा रही हूँ, साइड में PIP लग जाएगी, वहाँ से देख लेना। पहला स्लॉट आपका होगा सुबह 9 बजे से ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट। अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो ध्यान दो चैलेंज में करना क्या है। सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, ये 4 घंटे का समय होगा। ये आपका पहला स्टडी स्लॉट है। ये नाश्ता करने के बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लेके आपको ये शुरू कर देनी है अपनी पढ़ाई। ये 9 से 1 जो 4 घंटे है, इसमें मेरे PCM एंड PCB वाले भाई बहन पढ़ेंगे फिजिक्स को। 4 घंटे आपको फिजिक्स करनी है। मैंने तुम्हें चैलेंज दिया है कि हाफिली से आगे के 2 चैप्टर भी कई बच्चों ने मुझे कहा दी ये तो पॉसिबल नहीं है, पर चलो ठीक है, हाफिली तक का आपको फिजिक्स का सिलेबस अपना इन दिनों के अंदर कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। जितने भी चैप्टर आपके हाफिली तक में आ रहे हैं, 2 3 4 जितने भी है, वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। तो आप ये 4 घंटे करेंगे फिजिक्स। जो मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन है वो ये 4 घंटे में अकाउंट्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। पूरा ये 4 घंटे आपके अकाउंट्स करेगा। और जो मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन है वो हिस्ट्री या इको, ठीक है। आपके पास हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, इको है तो इको, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। या पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल, और अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों है तो अगली चीज़ हम नेक्स्ट स्लॉट में लगा देंगे, ठीक है। तो ये 4 घंटे आपके डायरेक्ट होंगे। सबसे मेन, सबसे लेंदी, सबसे ज़्यादा आपको डोमिनेटिंग सब्जेक्ट को अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम हम दें, जितना टाइम दे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इस समय में हम फिजिक्स करेंगे, हम अकाउंट्स करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ वाले हिस्ट्री, पॉलिटिकल या इको जिसके पास है तो वो इको करेगा, ठीक है। डन हो गया। अब 1 बजेंगे तो उसके बाद भाई हमारा ब्रेक टाइम शुरू होगा। अब आपका 2 घंटे का ब्रेक होगा। ये नहीं मैं कह रही 1 घंटे का ब्रेक होगा, 10-15 मिनट का ब्रेक है, खाना खा के आओ दोबारा पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। गर्मी की छुट्टी है भैया, एंजॉय करना भी बनता है, ठीक है। तो 1 बजे आप अपना फ़ोन वोन उठा लो, रील चलाओ, कुछ भी करो तुम, ठीक है। गेम खेल लो, सीरीज़ देख लो, कोई नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लो, खाना खा लो, आधे 1 घंटे रेस्ट कर लो, सो जाओ, ठीक है। वट एवर यू कैन डू। 1 से 3 बजे तक 2 घंटे का आपका ब्रेक टाइम है, फ्री हो बिल्कुल आप, ठीक है। वट एवर यू कैन डू। और अगर आपका ट्यूशन होगा तो आप ट्यूशन तैयार होकर चले जाना, ठीक है जी। कई बच्चों के 2 ढाई 3 बजे से कोचिंग्स है ना, तो आप अपनी कोचिंग चले जाना, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया, हमारा ब्रेक टाइम हो गया। अब ब्रेक टाइम के बाद, अभी यहाँ मैं कोचिंग वालों की बात नहीं करूँ, जिसका जिस स्टडी स्लॉट में कोचिंग आ रही है तुम कोचिंग चले जाना उस समय के अंदर। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल टाइम टेबल बता रही हूँ, ऐसे आपको टाइम को मैनेज करना है। तो 1 से 3 का मैंने मान लिया हमारा लंच हो गया और हमारा रेस्ट हो गया, ठीक है। अब 3 बजे से मिड आफ्टरनून से हमारा सेकंड स्लॉट लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिड आफ्टरनून। 3 बजे के बाद से अब थोड़ा सूरज ढलने लगता है, दोपहर कम होने लगती है, तो ना मतलब थोड़ा ठंडक शुरू हो जाती है। तो बहुत पीक आवर्स जो गर्मी के उस समय हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अब 3 बजे से आप दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे। 3 से लेकर 6 बजे तक का टाइम मैंने रखा है। ये आपके पास कितने रहे, 3 घंटे रहे, ठीक है। शाम को भी वैसे भी 6 बजे तक धूप नहीं होती है बाहर, तो उस समय भी हम बाहर नहीं जाते घूमने फिरने या कुछ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। बच्चे बहुत स्पोर्ट्स करते हैं गर्मी की छुट्टियों में। वैसे तो इस साल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी वॉक करने में जाना हो तो 6 बजे के बाद ही निकलते हैं हम लोग। तो ये 3 से 6 का जो टाइम है, नेक्स्ट आपका स्टडी स्लॉट है। अब नेक्स्ट डोमिनेटिंग सब्जेक्ट को हमें उठा लेना है। PCM एंड PCB वाले उठाएंगे केमिस्ट्री को, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स लेंगे जो है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड जो मेरे इकोनॉमिक्स के साथ में जो ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन हैं, तुम लोग पढ़ोगे पॉलिटिकल। अगर फर्स्ट स्लॉट में हिस्ट्री पढ़ी थी तो आप पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल की जगह सोशलॉजी तो सोशलॉजी, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, साइको है तो साइको, कुछ भी इस टाइप से आपका जो है आपने सब्जेक्ट मैनेजमेंट करनी है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो ये 3 घंटे होंगे आपके पास पढ़ने के लिए। 3 घंटे लगातार अगर गाइज आप एक सब्जेक्ट को फोकस से पढ़ोगे तो आई एम टेलिंग यू 25 दिन में आराम आराम से आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कल सुबह स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, ये होगा वो होगा। बस जब पढ़ रहे हो खुद को एवरेज मत समझना। ये मत समझना 25 दिन में क्या हो जाएगा, टॉपर तो इतना पढ़ के बैठे, टॉपरों ने तो यूनिट टेस्ट में इतने नंबर निकाल दिए, कोई बात नहीं तुम अपने निकाल दोगे। अपने आप को मन से कोई गिल्टी भी फील मत कराना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करा अभी तुमने, अभी बहुत टाइम पढ़ा और इसको अगर यूटिलाइज कर लिया तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो कोई अपने आप को गिल्टी फील नहीं कराना, मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, क्या होगा कैसे नहीं होगा, मैं तो पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आता है पढ़ते हुए, धीरे धीरे आदत, मैं तो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे तो बार बार फोन चलाने का मन कर रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन भी कम होने लग जाएगा, ठीक है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्यों ही पढ़ना है, ये कौन दीदी आ गई है बता नहीं समर वेकेशन में पढ़ना है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर पढ़ लिए गाइस आप इस समय के अंदर, तो वो अपना रिजल्ट डे इमेजिन करो कि रिजल्ट डे वाले दिन ये जो आज मेहनत आपने करी है वो वहाँ मार्कशीट पे दिख रही होगी। 500 आउट ऑफ 500 स्कोर्स चेक करें है ना, मेरे चैनल से इतने टॉपर निकले हैं इस साल जिनके 500 आउट ऑफ 500 आए हैं, 499 आए हैं। तो आई वांट कि तुम उनमें से एक हो। और जिनके नहीं आए हैं तो वो आज यही कह रहे हैं दीदी काश जब आपने बोला था तो हम पढ़ लिए होते। तो उस दिन तुम्हें याद आएगी यार, उस दिन वो सिमरन दीदी कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियाँ इतना समय पढ़ लो मैं कहा था तब, मैं क्यों नहीं पढ़ा। उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा रिजल्ट डे वाले दिन। आज तुम्हें ये समय लग रहा होगा फोन चलाने के लिए, आगे टाइम मिलेगा तब कर लेना, अभी पढ़ाई करके नंबर लिया बाद में कर लेना, ठीक है। मैं जो है
कोई रिलेशनशिप में हो तो भैया वही चीज़ प्रायोरिटी लग रही है तुम्हारे को। गाइस प्रायोरिटी समय पे सिलेबस है, कंप्लीट करना उसे, रिजल्ट अच्छा लेकर आना, मम्मी पापा को प्राउड कराना, क्लास 12 से आगे करियर पे ध्यान आना, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये 3 घंटे आपके फाइनल हो गए। अगर कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि दीदी हमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बता दूंगी तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शन को भी कैसे डील करना है। और सिंपल चीज़ ये, जितना सीरियस हो जाओगे ना उस रिजल्ट डे को इमेजिन करना जब तुमने शुरू कर दिया, यू विल स्टार्ट लिविंग फॉर दैट डे, तो अपने आप डिस्ट्रैक्शन भाग जाएंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा 6 से 9 का टाइम पीरियड, खेलो कूदो या फिर जाओ, ट्यूशन है तो ट्यूशन चले जाओ, अपना कई बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है ना 7 to 8 वाली, ठीक है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। 6 से 9 का टाइम पीरियड आपका फ्री है। 9 से 10 बजे घर में खाना वाना डिनर विनर चल रहा होगा, ये भी टाइम पीरियड आपका फ्री ही है। ठीक है, चिलैक्स वाला। चलो अब बजेंगे जब रात को 10, तो अब हम दोबारा से एक इंटेंस स्टडी सेशन लगाएंगे। अब घर में सब सो चुके होंगे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला तो हमें है नहीं, सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे हम, तो कोई भी कोना जो घर का मिल रहा हो वहाँ जाके आप बैठ जाना। और 10 से 12 का एक सेशन हम लगाएंगे, 1 बजे तक भी आप कर सकते हो किसी दिन आपका मन करे तो। ये 2 घंटे का जो आपको सेशन होगा इसमें आप अपना थर्ड डोमिनेटिंग सब्जेक्ट को उठाओगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सुबह पढ़ी थी तो आप मैथ्स होगी पीसीएम स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री सुबह पढ़ी थी तो आप बायोलॉजी होगी पीसीबी स्टूडेंट्स, अकाउंट्स और आपने इको कर लिया तो अब होगा मैथ्स कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए, और मैथ्स नहीं है आपके पास में तो बीएसटी उठा लेना। एंड मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन अपना थर्ड सब्जेक्ट उठाएंगे। इंग्लिश जो है उसकी जिम्मेवारी मेरी है, वो मैं साइड बाय साइड कवर करा दूंगी। ठीक है जी, तो आपको अपना थर्ड सब्जेक्ट उठाना है, और थर्ड सब्जेक्ट उठा के आप 2 घंटे तो पढ़ने ही है, 2 घंटे से एक्सीड करो तो दैट इज अप टू यू। अगर आप खाली 2 घंटे पढ़ोगे तो टोटल आपका सेल्फ स्टडी टाइम हो 9 घंटे। ये 9 घंटे के आप 10 कर लो, 12 कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जितना आप इस समय पे पढ़ के रखोगे आगे प्रेशर नहीं होगा, हाफेली में भी अच्छे से नंबर आ जाएंगे। मे बी हाफेली से आगे कभी 1-2 चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो। तो गाइज दिस इज द सिंपल प्लान। हमने अपने डे को डिवाइड करा है मॉर्निंग, मिड आफ्टरनून एंड नाइट में। इस समय पे हम पढ़ रहे हैं, तीनों सेशन स्लॉट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए थे पीआईपी में, आप देख सकते हो। अब मेरे सारे भाई बहन जो चैलेंज एक्सेप्ट कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं, आप आज से ही, कल मत करना, आज नाइट स्टडी सेशन लगा लेना 10 से 12 का, आज से ही इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दो। नो डिलेज फ्रॉम टुडे। ठीक है, कल हम अगली बात पर डिस्कशन करेंगे कि मैं तुम्हारे को ब्रेक नहीं होने दूंगी, तुम्हारा ये जो रूटीन शुरू होगा ना, और शुरू करवा भी दूंगी। ठीक है, ये ना हो कि तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू ही ना कर पाओ, शुरू भी करोगे और ब्रेक भी नहीं लगने दूंगी। आई बी हियर विद यू ईच एंड एवरी डे ऑफ हमारा समर वेकेशन, और तुम्हें याद दिलाती रहूंगी कि इस समर वेकेशन में मेरे भाई बहनों ने हाफेली के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो अभी तक चैलेंज एक्सेप्टेड अगर नहीं लिखा तो कमेंट सेक्शन में तो लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड। और तुम्हारे को अगर कोई भी चेंजेस करने हैं टाइम स्लॉट में तो अच्छे से चेंजेस कर लो, इनके अंदर कोई बात नहीं। तुम्हें समझ में आ गया, 9 घंटे करीब करीब निकालने हैं हमारे को, 9-8 घंटे, और ऐसे 3 स्लॉट बनाने हैं। अगर तुम्हारे स्लॉट ही मैच नहीं हो रहा है, कोई ट्यूशन के टाइम की वजह से, सुबह का ट्यूशन है, तो अपने स्लॉट बना लो अच्छे से, फोटो खींच के ऐसे पेपर पे अपने सामने यूँ लगा लो, और इंस्टाग्राम पे मुझे भी सेंड कर सकते हो, मैं भी चेक कर लूँगी आपका टाइम टेबल्स। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, अगर इंस्टा यूज़ नहीं करते तो कमेंट दीदी हम तो ये वाले टाइम स्लॉट पर पढ़े, मुझे भी पता होगा। तो दिस इज द टाइम टेबल फॉर आवर समर का वेकेशन। ठीक है, 25 दिन है बस अब, तो 25 दिनों के लिए ऐसे पढ़ लो, 25 चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।